देखिए, स्वागत है आपका फिर से दिलीप क्लासेज में। आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भूगोल। यानी कि भूगोल जो है, विश्व का भूगोल जो है, उस भूगोल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि विश्व का भूगोल क्या है, क्या नहीं है। अब देखो, पहले तो आपको मैं भूगोल की परिभाषा बता देता हूँ। भूगोल जो है, उस भूगोल को एक तो ग्रीक भाषा का शब्द है। इस ग्रीक भाषा के शब्द भूगोल को कहते हैं जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफो यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द है जो जियो प्लस ग्राफो, और एक होता है अंग्रेजी भाषा का। अंग्रेजी भाषा का शब्द, इस अंग्रेजी भाषा का शब्द जो है, इससे बनता है जियो प्लस ग्राफी। ठीक, जियो, इस जियो का मतलब होता है पृथ्वी, या कहें कि धरातल या भूमि, धरती, जो भी आदि नामों से। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, धरातल, धरती, भूमि, जो भी वो जियो होता है। और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन या वर्णन करना। अध्ययन ऑब्लिक वर्णन करना। यानी कि जियो जो है, भूगोल जो है, ये ग्रीक भाषा के जियो प्लस ग्राफो से बना है। अंग्रेजी भाषा का अगर देखा जाए तो जियो प्लस ग्राफी जो है, उस जियोग्राफी से बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, धरती, धरातल, भूमि, जो भी है, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन या वर्णन करता। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी भूगोल की? यानी कि वह शास्त्र या शाखा जिसके मध्य किसका, धरती या पृथ्वी के, धरातल का, यानी कि वह शास्त्र या शाखा जिसके मध्य धरातल का वर्णन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? भूगोल कहलाती है। ऐसा, तो लिख लो, यानी कि वह शास्त्र या शाखा जिसके मध्य धरातल, पृथ्वी, कोई भी आप शब्द डाल लो, धरातल का अध्ययन या उल्लेख वर्णन, अध्ययन या वर्णन किया जाता है, वो क्या कहलाएगी? भूगोल कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक परिभाषा हुई। अब बात आती है, ठीक, अब बात आती है, यानी कि भूगोल जो है, इस भूगोल के जनक, जनक जो है आपके, जनक हो जाएंगे हिकेटियस। ठीक, भूगोल के जनक हिकेटियस हैं, जिसने जेस्पीडियस एक बुक थी, उस बुक को लिखा था। ठीक, अब पूछा जाए आपसे कि भूगोल की परिभाषा क्या है, तो जिसमें पृथ्वी या धरातल का अध्ययन किया जाए, और भूगोल के जनक हैं हिकेटियस जो होते हैं। उसके बाद है व्यवस्थित भूगोल की। व्यवस्थित भूगोल का मतलब मैं आपको बताऊं, ये भूगोल है, इस भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी शब्द को सर्वप्रथम, इस ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाले, या फिर कहें कि भूमध्य रेखा को सर्वप्रथम नापने का जो प्रयास किया था, वो कौन थे? वो थे इरेस्टोस्थनीज। ठीक है, इरेस्टोस्थनीज जो हैं, उन इरेस्टोस्थनीज में, या फिर कहें कि इरेटोस्थनीज जो होते हैं, ये इनका कहें कि इरेटोस्थनीज, ये इरेस्टोस्थनीज, यानी कि इन व्यक्तियों ने इरेस्टोस्थनीज में सर्वप्रथम भूगोल शब्द जो है, ज्योग्राफी शब्द, भूगोल के पिता हिकेटियस, तो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने का जो प्रयोग लिया था, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने किया था। सबसे बड़ी बात यह कि भूमध्य रेखा को नापने का जो प्रयास किया था, जो 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम बोलते हैं, भूमध्य रेखा को नापने का जो प्रयास किया था, सर्वप्रथम किसने किया था? इरेस्टोस्थनीज ने। अब देखिए, बात ये कि भाई भूगोल में अध्ययन हम कर रहे हैं किसका? पृथ्वी का, अर्थ जो है, उस अर्थ का कर रहे हैं। तो बात ये कि पृथ्वी आई कहाँ से, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कालांतर में सबसे पहले ब्रह्मांड जो है, उस ब्रह्मांड में ये क्या, एक सूर्य हुआ करता था। सूर्य है, उल्का पिंड आपस में ब्रह्मांड में कई बार क्या है,
उल्कापिंड चलते रहते हैं, टकराते रहते थे। प्राकृतिक झील जो थी उल्कापिंडों के कुछ अवशेष जो धरातल पर आ गए उनसे बने। इस सूर्य के भाग से कहा जाता है कि सूर्य के भाग जो है, इस सूर्य के भाग से एक टुकड़ा इससे अलग हुआ तो वो टुकड़ा जो अलग हुआ वो टुकड़ा कैसा था, गर्म, और जो धरातल पर आया इसे पृथ्वी के रूप में जाना गया। पृथ्वी के रूप में जाना गया तो वो कैसा था, गर्म टुकड़ा था। लाखों साल बाद होने पर, लाखों सालों बाद ये कैसी हो गई, ठंडी हो गई, और ठंडी होकर क्या रूप धारण कर लिया, पृथ्वी का। उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी पर जीव जंतु आए, जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई, जीव जंतु आने लगे। बात ये है कि ये जो पृथ्वी थी, आपकी संपूर्ण पृथ्वी जो बनी, ब्रह्मांड यानी कि प्रकृति का संपूर्ण भाग जो है, इस संपूर्ण भाग के भी दो भाग है। दो भाग का मतलब देखो, ये धरातल का जो ये बीच का हिस्सा होगा, यानी कि एक अगर देखा जाए तो इसे दो भागों का मतलब, यहाँ तो अंगारा लैंड, और ये नीचे का जो था ये कहलाया गोंडवाना लैंड। वो अंगारा लैंड था, ये गोंडवाना लैंड था। बात ये कि धरातल जो है हमारा, इसका धरातल, इस धरातल पर दो भागों में बट गया। दो भागों का मतलब ये तो जल राशि है और ये है स्थल। ठीक, अगर बात करें संपूर्ण पृथ्वी पर स्थल और जल की बात करें तो स्थल जो है वो लगभग 29% है और जल जो है 71% पाया जाता है। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो ये 28.80% है, और ये देखा जाए तो 71.20% भाग पाया जाता है। बाकी आप 29 और 30% जो भाग है उसी को आप रखना, यानी कि 29 और 30%। अब बात ये कि ये स्थल भाग है 29% और जल भाग है 71%। ध्यान रखना इस जल भाग को और स्थल भाग को अलग। स्थल भाग जो है इसे कहा गया था पेंजिया, स्थल भाग को कहा गया पेंजिया, और जल भाग जो है इसे कहा गया पेंथालासा। ठीक, छोटी जलराशि यानी कि छोटा भाग स्थल भाग को पेंजिया कहा गया। बड़ी राशि जल वाला बड़ा भाग जो था वो क्या कहा गया, पेंथालासा कहा गया। स्थल भाग को दो भागों में, पहले कहेगा धरातल को दो भागों में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, यानी कि धरातल जो था हमारा, स्थल जो भाग बना उसे दो भागों में बांटा गया था, स्थल लैंड को, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जबकि संपूर्ण पृथ्वी का ये स्थल भाग है। इस पृथ्वी के संपूर्ण की बात करें तो एक राशि स्थल राशि और एक जल राशि। अब मैं आपको बताऊं, अगर पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी जो है उस पृथ्वी पर संपूर्ण जल और स्थल, संपूर्ण जल और स्थल दोनों राशि अगर देखा जाए तो इसका लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। उस 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में के स्थल और जल, ये दो भाग, दो राशि हैं। इन दोनों राशियों में 29% स्थल और 71% जल। तो स्थल का कितना भाग है और जल का कितना भाग है इस संपूर्ण पृथ्वी का। देखो, पृथ्वी का क्षेत्रफल जो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अब इस पृथ्वी के क्षेत्रफल में तो स्थल भाग था और एक क्या था, जल था। स्थल भाग जो है आपको मैं बता दूं 29% और जल भाग जो था 71%। अब कुछ क्षेत्रफल तो इस स्थल भाग का भी होगा सॉरी, कुछ इस जल भाग का भी होगा स्थल। अब बात ये कि स्थल भाग जो है, उस स्थल भाग का जो क्षेत्रफल और ये जल भाग, स्थल भाग का 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक, स्थल भाग जो है उस स्थल भाग का क्षेत्रफल 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर। बाकी 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल किसका बच जाएगा, जल का, क्योंकि जल जो है वो जल बड़ी राशि है, स्थल भाग छोटा है क्योंकि स्थल जो 29% है, जल जो है लगभग 71%। इस स्थल और जल भाग की बात करें, अब बात करें हम स्थल भाग की, यानी कि जल भाग की बात आपको ये स्थल भाग और जल भाग दोनों बताएंगे। जैसे 7 महाद्वीप होंगे, 4 महासागर होंगे, उन चारों का वर्णन करेंगे, 7 महाद्वीपों का वर्णन करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ स्थल भाग, क्योंकि स्थल भाग जो है उस स्थल भाग को अभी हमने थोड़ी देर पहले दो भागों में बांटा था। देखो, ये स्थल भाग जो था, इस स्थल भाग को हमने बांटा था दो भागों में।
पहला जो था अंगारा लैंड और दूसरा जो था वो था गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड स्तर भाग जो था, इस स्तर भाग में कुछ झीलें हमें प्राप्त हुई। वो झीलें जो थी 33 महासागर के अवशेष जो थे वो आपको बताए जाएंगे। 33 महासागर के अवशेष जो थे, तो लिखिए आप अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इस अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में यानी कि स्तर भाग जो है, स्तर भाग का मतलब 7 महाद्वीप। इन 7 महाद्वीपों में तो अंगारा लैंड जो था यानी कि ऊपर का भाग जो था, गोंडवाना लैंड नीचे का था, धरातल का स्तर भाग था। तो अंगारा लैंड में लिखिए 7 महाद्वीपों के जो महाद्वीप हैं। देखिए पहला उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, यानी कि इसमें जो आएंगे 7 जो आएंगे, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और सी आएगा एशिया। यानी कि ये 3 महाद्वीप जो हैं, ये 3 महाद्वीप आएंगे, अंगारा लैंड, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये 3 आएंगे। ये गोंडवाना लैंड जो है, इस गोंडवाना लैंड में बाकी बचे 4 महाद्वीप आएंगे। जैसे पहला दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये जो है यानी कि ये चारों महाद्वीप, अंगारा लैंड जो उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, उसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये चारों महाद्वीप है। यानी कि स्तर भाग 2 में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जैसे स्तर भाग जो था, मैं आपको फिर एक बार समझा दूं, ये जो स्तर भाग आपका, ये स्तर भाग जो आपने नापा था, तो ये स्तर भाग कैसे था? स्तर भाग ये तो था अंगारा लैंड और ये था गोंडवाना लैंड। ये बीच में जो थे ये 33 सागर जो है, वो 33 सागर के अवशेष थे। 33 सागर के अवशेष, जैसे राजस्थान में मैं आपको बताऊं पंचपदरा जो है, ठीक, सांभर जो है, ये झील जो है, खारे पानी की झील जो है, वो खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? इस 33 सागर के ही अवशेष मानी जाती है। तो स्तर भाग में ये लिख लो, अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो है, ये 7 महाद्वीप थे। अब इन 7 महाद्वीप जो है, बाद 7 महाद्वीप, उन महाद्वीपों के बाद ये तो स्तर भाग का मतलब हो गया आपका एक पेंजिया भाग, छोटी जल राशि, जिसे एक तरह से बोले कि पेंजिया जो था छोटा सागर, 33 अवशेष के सागर। अब उसके बाद जो है 4 आपके जल जो राशि है, उस जल राशि में 4 आपके क्या थे? महासागर थे, ठीक है। उन महासागरों की भी आप बात करेंगे। पहले स्तर भाग का ये आपको लिखा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखिए, यानी क्या, पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, पृथ्वी का व्यास कितना है, अर्धव्यास कितना है। अर्धव्यास का मतलब आधा पृथ्वी जो है, भूमध्य रेखा के ऊपर का क्षेत्र कितना है, भूमध्य रेखा का नीचे का जो भाग है वो कितना, तो उस अर्धव्यास का पृथ्वी का क्या होता है, उसका मैं आपको बनाऊंगा। देखो पृथ्वी की बात चल रही थी, पृथ्वी का जो उपनाम अगर हम कहें तो पृथ्वी का उपनाम का नीला ग्रह के नाम से हम पृथ्वी को जानते हैं कि पृथ्वी का उपनाम जो है नीला ग्रह। पृथ्वी की आयु, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मानना है कि पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी की आयु जो है 4.5 अरब वर्ष मानी गई है, कि पृथ्वी की आयु जो है लगभग 4.5 अरब वर्ष है। अब बात ये कि पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी की आकृति बताई थी कि कई व्यक्तियों ने कि पृथ्वी कैसी है, किसी ने गोल बताया, किसी ने गेंद के समान बताया, किसी ने अंडाकार बताया। तो पहले जैसे कोपरनिक्स जो थे, कोपरनिक्स आए, कोपरनिक्स ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है कैसी है, गेंद के समान कैसी बताई उन्होंने, कि गेंद के समान पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है गेंद के समान। वैज्ञानिकों ने पूछा तो कोपरनिक्स जो है वो उनका वर्णन नहीं कर पाए, यानी कि बता तो दी कि गेंद के समान है। अच्छा, सबसे अच्छा अगर मत माना जाए तो इनमें सबसे बढ़िया मत है न्यूटन का। न्यूटन जो थे, उन न्यूटन ने कहा था कि पृथ्वी गोल नहीं है, नारंगी के समान है पृथ्वी, पृथ्वी की जो आकृति है वो नारंगी के समान गोल है। अच्छा, फिर वैज्ञानिकों ने फिर कुछ न्यूटन से भी पूछा था कि आप बताओ कि पृथ्वी अगर नारंगी के समान है तो नारंगी के समान क्यों है, क्या विशेषता नारंगी जैसी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि न्यूटन जो थे
ये न्यूटन भाई साहब जो थे वो उसका वर्णन नहीं कर पाए। गेंद के समान तो देखे, नारंगी के समान, लेकिन वर्णन नहीं कर पाए। कुछ जॉन हर्शेल हुए, तो जॉन हर्शेल ने कहा था कि जियोड प्रकार की, यानी कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वाकार, यानी कि पृथ्वी जो पृथ्वी जैसी है, तो ये भी नहीं कर पाए। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी बात तो थी कि गणितज्ञ जो थे, उस गणितज्ञों ने कहा कि पृथ्वी जो है लह वक्ष के समान है। अब जैसे इनसे वर्णन कराया कि लह वक्ष क्या होता है, तो इन्होंने कहा लह का मतलब इन्होंने लिया कि लघु, और वक्ष का मतलब लिया कि अक्ष जो होते। इन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, पृथ्वी जो है अपने ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हल्की सी झुकी हुई है। अपने अक्ष जो है, अक्ष का मतलब 90 डिग्री जो है, उस 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ जो है, उत्तर और दक्षिण जो है, उसमें पृथ्वी जो है अपनी हल्की सी झुकी हुई है। तो गणितज्ञों ने ये सिद्ध कर दिया। उसके बाद माना गया कि पृथ्वी जो है नारंगी के समान है, जिसका वर्णन यानी कि लगभग व्याख्या जो की थी गणितज्ञों ने की थी। जबकि सबसे पहले पृथ्वी को नारंगी के समान कौन बता गए थे? न्यूटन। लेकिन न्यूटन जो थे वो इसका व्याख्या नहीं कर पाए। इसकी व्याख्या न्यूटन की पृथ्वी नारंगी के समान है, लेकिन क्यों है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज बताइए, आप टॉपिक डालो। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको अभी बताए थे 7 महाद्वीप आपको बताए थे। उन 7 महाद्वीपों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई बड़ा भी होगा, कोई छोटा भी होगा। देखो पहले तो लिख देते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, इनका क्रम, इधर क्षेत्रफल की दृष्टि से, इधर जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे, जनसंख्या की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से या किसी की पे देखें तो सबसे पहले आएगा एशिया। चाहे आप क्षेत्रफल में देखें या आप जनसंख्या की दृष्टि से देखें, कौन सा आएगा? एशिया। सबसे अधिक जनसंख्या तो एशिया महाद्वीप की, और सबसे अधिक क्षेत्रफल है तो एशिया महाद्वीप की। वो आपको वर्णन करेंगे जब महाद्वीपों का, तो एक एक महाद्वीपों का वर्णन करेंगे, उसकी जनसंख्या भी बताएंगे। एशिया महाद्वीप कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, एशिया महाद्वीप में देश कितने आते हैं। तो क्षेत्रफल में लिखिए पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद है 7वां अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, अगर वैसे देखा जाए कि पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो सबसे कम सॉरी क्षेत्रफल जो है अगर पूछा जाए तो सबसे क्षेत्रफल, सॉरी गलत हो गई, ऊपर नीचे आ गई। दक्षिण अमेरिका के बाद है अंटार्कटिका, यूरोप, अंटार्कटिका, यूरोप, और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा जो महाद्वीप वो है ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि जो है पहला एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, यूरोप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और 7वां है अंटार्कटिका। ठीक, ये जनसंख्या की दृष्टि से। अब पूछा जाए कि इन 7 महाद्वीपों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो सबसे कम जनसंख्या जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, क्योंकि ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये महाद्वीप जनशून्य महाद्वीप है, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप जो उस पर आइस जो है बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, इसलिए वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं रहता है। तो सबसे कम जनसंख्या पूछी जाए तो ऑस्ट्रेलिया की, और वैसे अगर क्रम जमा जाए तो ये जो था ये आपका भूगोल का एक छोटा सा परिचय था। पृथ्वी का क्या है, कितना नहीं है, क्षेत्रफल कितना है, कितना नहीं है।
इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, उस नेक्स्ट पार्ट में हम एक एक महाद्वीप का वर्णन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में एशिया महाद्वीप का वर्णन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।